हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों से थ्री रेशो के बारे में, जो न्यू रेशो है उसके बारे में डिस्कस किया था। उनके क्वेश्चंस भी आप लोगों से डिस्कस किए थे। आई होप वहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। गाइस, आज हम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं रेशो से रिलेटेड। वैसे ही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। तो आज का लेक्चर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड तक देखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हम आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड नेट एसेट टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। गाइस, ये हमने सैंपल पेपर में से लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है और दूसरा नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। और गाइस, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए, आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है, 15% डिबेंचर दिए हुए हैं, 10% बैंक लोन दिया हुआ है, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। पहला आपको निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको आता है निकालना? बिल्कुल भैया आता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हो? प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यस, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, यस भैया बिल्कुल, मल्टीप्लाई बाय में 100, यस। तो देखो, अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है? प्रॉफिट बिफोर, यहां पर निकाल देता हूं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसके लिए दिया हुआ है आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज कितना दिया हुआ है? दैट इज 6 लाख। और टैक्स रेट कितना है? 40%। और इसके बारे में हमने बात की थी, तो इसका मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होगा वो 60% होगा। ऑलराइट, तो यहां से प्रॉफिट बिफोर टैक्स वी कैन इजिली कैलकुलेट 6 लाख डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय में 100, दैट वुड बी कितना आ जाएगा? 10 लाख। ये हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसके बाद बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट है हमारे, वो क्या करने पड़ेंगे? ऐड। देखो, 15% डिबेंचर है कितने के? ₹20 लाख। तो इसका मतलब ये हो गया 3 लाख। 3 लाख तो ये इंटरेस्ट हो गया, ये ऐड करना पड़ेगा। ऑल राइट, और इसके बाद बैंक लोन है, ये भी क्या है? बोरोइंग्स है 20 लाख, 10% दैट वुड बी 2 लाख। तो ये भी हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो ये अल्टीमेटली आ गया, दैट वुड बी 15 लाख। तो ये हमारा क्या आ गया गाइस? 15 लाख। बताइए जल्दी से। दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पहली आइटम ये हमारी आ गई है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना है गाइस? इसके बाद हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। यहीं पर मैं निकाल लेता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आप बहुत अच्छे से जानते हो, दैट इज शेयर होल्डर फंड प्लस में नॉन करंट लाइबिलिटी। अब देखो, शेयर होल्डर फंड, डिबेंचर, डिबेंचर आएगा क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है, बैंक लोन आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख। अलग अलग दिया हुआ है तो अलग अलग ऐड कर देंगे, दैट वुड बी 30 लाख, ठीक है, प्लस 40 लाख, प्लस कितना हो जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख। ये तो हुआ हमारा क्या? शेयर होल्डर फंड। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटी, डिबेंचर है कितने के? 20 लाख, सॉरी ये 10 लाख है ना, ये 40 लाख है। 10 लाख, हाँ, ये 40 लाख हो गया, ये 10 लाख हो गया, ठीक है। और यहाँ पर डिबेंचर्स हैं हमारे कितने के? 20 लाख के, और 20 लाख के ही हमारे क्या है? दैट इज बैंक लोन। तो अल्टीमेटली यहां पर इन सबको ऐड करेंगे, 30 और 40 कितना हो गया? 70, 70 और 10 80, 80 और 80 और 40 कितना हो गया? 121 करोड़ 20 लाख। दैट वुड बी आर कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां से? 15 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ 20 लाख मल्टीप्लाई बाय में 100, ठीक है गाइज। यहां से आपकी परसेंटेज में क्या आ जाएगी? दैट वुड बी ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट गाइज, इसके बाद नेक्स्ट हमसे मांगा गया नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया भी था, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। ये कैसे निकालते हैं? टर्नओवर रेशियो है तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय नेट एसेट। नेट एसेट का मतलब क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी हमने निकाला ही है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखो आपको दिया हुआ है, यहां पर देखो सेल दी हुई है 3 करोड़ 75 लाख और सेल रिटर्न है 15 लाख। तो सेल रिटर्न माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 करोड़ 60 लाख। देखिएगा, ये आ गया 3 करोड़ 60 लाख, हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने निकाला है, दैट इज 1 करोड़ 3 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स,
ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दोनों रेशो पूछी गई, दोनों रेशो हमने कैलकुलेट करके दिखा दी। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन आया है जो अब की बार सैंपल पेपर में दिया गया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, देखिए डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, या हमने पढ़ा था दैट इज लॉन्ग टर्म डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑलराइट, कितनी है, 0.3:1। State whether the following transaction will improve, decline or will have no change on the debt to capital employed ratio. Also give reason for the same. Reason भी देना है। सेल ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग है 10 लाख, आपने उसको बेचा 9 लाख में, बताओ आपको 1 लाख का लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, अब 1 लाख का लॉस है तो क्या होगा, ये रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस होगा। रिजर्व एंड सरप्लस किसका पार्ट है, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपका डिनोमिनेटर 1 लाख से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है गाइस, और लॉन्ग टर्म डेट पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, जब भी डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशो आपकी यहां पर क्या करेगी, इंप्रूव। समझ आया, मैंने आपको रीजन भी बता दिया, क्योंकि आपका कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशो आपकी इंप्रूव करेगी। पहला पॉइंट आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद सेकेंड, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹1 लाख, आपने गुड्स खरीदे 1 लाख के उधार पर, फॉर अ क्रेडिट ऑफ 15 मंथ्स, 15 महीने का क्रेडिट है। एज्यूमिंग ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो हमारा कितना है, 18 मंथ्स, 18 महीनों का ऑपरेटिंग साइकिल है। तो बताओ विद इन ऑपरेटिंग साइकिल आपने परचेज किया है गुड्स, आपको मतलब ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 18 महीने, आपको पे करना है 15 महीने में, तो ये आपकी करंट लाइबिलिटी होगी, करंट लाइबिलिटी होगी। एज वेल एज आप गुड्स खरीद रहे हैं तो आपके करंट एसेट बढ़ेंगे। तो यहां पर ना तो लॉन्ग टर्म डेट पर कोई फर्क पड़ेगा और ना आपका कैपिटल एम्प्लॉयड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अल्टीमेटली ये सेकंड पार्ट में आपकी रेशियो वुड बी सेम। तो ये आपका मैंने फर्स्ट पार्ट बताया, ये आपका सेकंड पार्ट हुआ। ठीक है गाइस, देखिए हमारे पास अब थर्ड पार्ट है, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 2 लाख। आपके डिबेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं इक्विटी शेयर में, थर्ड पार्ट है ये आपका। डिबेंचर्स को आप कन्वर्ट कर रहे हो इक्विटी शेयर में, कब, ड्यू डेट पर। जब डिबेंचर कन्वर्ट होंगे ड्यू डेट पर तो डिबेंचर किसका पार्ट होंगे, आपको पता है डिबेंचर जब विद इन अ 12 मंथ्स क्या होते हैं, पे ऑफ करने होते हैं, कन्वर्ट करने होते हैं, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ करंट मैच्योरिटी। यस गाइस, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। मतलब अब वो कहाँ आ रहे होंगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आपकी कम होगी, 2 लाख की शॉर्ट टर्म बोरिंग, डिबेंचर आपके कम होंगे, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरिंग का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप क्या ले रहे हो, डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है गाइस, ये ले रहे हो, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग का कोई इफेक्ट नहीं है। और वो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, इक्विटी में, तो इक्विटी आपकी बढ़ जाएगी, इक्विटी बढ़ेगी तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपकी 2 लाख से बढ़ जाएगी, 2 लाख से आपका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है गाइस। तो यहाँ पर डेट तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आपके 2 लाख से इंक्रीज हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो रेशो आपकी क्या होगी, रिड्यूस होगी गाइस, क्या होगी, रिड्यूस। आई होप ये दोनों के दोनों आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो आपका ये चैप्टर फाइनली खत्म होता है गाइस। आई होप यहाँ तक आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आप इजीली अपने 8 to 10 मार्क्स इस चैप्टर में ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।